आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूत बुलाने वाले टाइपराइटर के बारे में। दोस्तों, शंकर ए भिसे भारतीय वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने 200 जो है अलग अलग आविष्कार किए और उनके आविष्कार जो है वो बहुत कम ही लोग उनके बारे में जानते हैं, जिसमें से एक आविष्कार था भूत बुलाने वाला टाइपराइटर। दोस्तों, कई लोगों को सुनने में ये बात हास्यास्पद लगेगी, हंसीप्रद लगेगी, लेकिन ये इतना वैज्ञानिक मशीन थी कि जिससे जो है शंकर ए भिसे मानते थे कि जो है इसको भूत बुलाने वाला यंत्र भी कहा जा सकता है, इसीलिए इसका नाम स्पिरिट टाइपराइटर पड़ा। अब ये वास्तव में ये मशीन क्या थी और कैसे काम करती थी, इसी को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी मशीन थी कि जिससे जो है आप अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते थे। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा चल रही है और आप जानना चाहते हैं कि वो होगा या नहीं होगा, किसी भी तरह के जो है प्रश्नों के उत्तर देने में ये मशीन सक्षम थी। इसीलिए इसको जो है नाम दिया गया था कि भूतों को बुलाने वाला टाइपराइटर, कि भूत आता है, आपके सवाल का जवाब देता है और गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। 19वीं शताब्दी के दशक में आप देखेंगे तो ओइजा नाम की जो है एक कार्डबोर्ड आता था। ओइजा में क्या किया जाता था कि आपके ए से जेड तक कुछ अल्फ़ाबेट होते थे। एक तरफ सूर्य को प्रदर्शित किया जाता था, एक तरफ चंद्रमा को प्रदर्शित किया जाता था, एक तरफ यस होता था, एक तरफ नो होता था, ताकि अगर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछें कि जिसका उत्तर हाँ या ना में देना हो, तो उसी के लिए जो है उस बोर्ड पे यस और नो भी मेंशन किया जाता था। नीचे जो है उसके अल्फ़ाबेट जहाँ पे लिखे जाते थे उसके नीचे 1 से 9 तक जो है 0 से 9 तक की जो डिजिट थी वो मेंशन की जाती थी। उसके साथ साथ जो है उसमें 5 अलग तरह के जो मूलभूत तत्व होते हैं, जिसमें जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस तरह की जितने भी जो 5 मौलिक जो भौतिक तत्व हैं उनको भी दर्शाया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि ये यंत्र जो है आपको आपकी भूतों से बात करा सकता है, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। दोस्तों, जब आप ज्योतिष में देखते हैं तो कुछ इस तरह की ही आपको चीज़ जानने में मिलती है प्रश्न ज्योतिष में। प्रश्न ज्योतिष जो है इतना इंटरेस्टिंग विषय है कि कोई भी व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिष उससे कुछ सिंपल से प्रश्न करता है और उसके बेस पर उसको उसके जो है प्रश्नों के उत्तर बता देता है कि वो जो चीज़ चाह रहा है वो होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, कई बार आप ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो आपसे बोलता है कि आप 0 से लेकर 9 तक कोई एक संख्या चुन लीजिए, या आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं वो आपको बोलता है कि आप किसी एक फल का नाम लीजिए, या किसी आप ज्योतिष के पास जाते हैं वो आपसे कहता है कि आप कोई एक फूल का नाम लीजिए, या आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं वो कहता है कि आप किसी एक नदी का नाम लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह के जब प्रश्न करता है तो आपके अंदर से अपने आप ही एक आंसर निकलता है। जैसे अगर आपसे संख्याओं का के बारे में जब पूछा जाएगा तो ऐसा बताया जाता है कि 2/3 लोगों को जो है अवचेतन मन से 7 नंबर ही उनके मुंह से निकलता है। ऐसा क्यों होता है, ये आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है कि वो 7 नंबर ही लोगों के मन से क्यों निकलता है। ये इसी तरह से जब आप किसी फल, फूल, नदी इत्यादि का नाम लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन से जुड़ा होता है, जिसके बेस पर जो है जो प्रश्न ज्योतिष होती है वो आपके क्वेश्चन का आंसर करती है। दोस्तों, इसी तरह से जो ओइजा नाम का जो कीबोर्ड होता है, 19 के दशक में भूतिया फिल्में, एग्जॉर्सिज्म के बारे में बहुत चर्चाएं होती थी। तो उस दौर में ये जो ओइजा नामक जो बोर्ड है ये बहुत प्रचलन में आता था। इस बोर्ड को आप कहीं पे भी इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हैं। इसमें एक ट्रायंगुलर शेप का जो है आप देखेंगे तो एक पॉइंटर होता था। उसको व्यक्ति जो है जब खेल खेलते थे तो उसको घुमाते थे और अनइंटेंशनली मतलब जो है वो उसको कहीं पे भी एक पॉइंट पे उनका वो पहुंचता था, जिसके बाद जो है उन अक्षर से या उस अंक से या उस यस और नो से जो है आपके प्रश्न का उत्तर जो है निर्धारित होता था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता था कि आप जानबूझ के जो है नहीं करते थे, आप इंटेंशनली उसको जो है घुमाते नहीं हैं, वो आपके अवचेतन मन के द्वारा किया जाता है। तो स्पिरिट टाइपराइटर में इसी तरह से एक ओइजा नाम का बोर्ड होता था दोस्तों। उसमें एक ट्रायंगुलर पॉइंटर कि जिसका नाम प्लानचेट होता था वो होता था। इसके नीचे जो है वो एक घिर्रियाँ लगी रहती थी। इन घिर्रियों के अंदर जो है 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती थी, ए से जेड तक की लेटर लिखे होते थे। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो उसके लिए यस और नो भी मेंशन होता था। अब दोस्तों, शुरुआत में 2 या 3 लोग जो है इस प्लानचेट पर उंगली रखते थे। तो उंगली रखने के बाद जो है वो एक प्रश्न जो भी उनके मन में होता था वो अपने मन में प्रश्न को दोहराते थे। उसके बाद प्लानचेटर
अपने आप अल्फ़ाबेट, संख्या या यस और नो जो लिखा होता था वहाँ तक पहुँच जाता था, और वहाँ तक पहुँचने के बाद जो है आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाता था। तो आप देख सकते हैं स्पिरिट टाइपराइटर किस तरह से काम करता था, किस तरह से वो पॉइंटर जो है वो आपको आपके सवाल का जवाब देता था। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि जो ओइजा जो बोर्ड है असल में वो आपके बिना चाहे आपकी जो उंगली है वो किसी एक जवाब तक उसमें पहुंचती है। आप चाहते नहीं हैं लेकिन आपकी उंगली वहां तक पहुंचती है जहां आपका अवचेतन मन उसको लेकर जाता है। कम से कम जो चेतन रूप में तो आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। तो सवाल आता है कि अवचेतन मन में ही व्यक्ति ये करता है तो ये किस प्रकार से होता है। आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको बताऊंगा जो आप करके देख सकते हैं, और आपको किसी भी ज्योतिष के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं से ही मिल जाएगा। वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको अगली वीडियो में करके बताऊंगा। आप ओइजा के बारे में और जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। ओइजा जो है वो ऐसा माना जाता था कि भूत आते हैं उसमें, और वो जो है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आपको सवालों के जवाब देते हैं, आपसे मिलते हैं और आप उनको बुलाते हैं। कई तरह के मिथ जो है 19वीं शताब्दी में इसके बारे में प्रचलित हुए, और एक बार ऐसा बताया जाता है कि एक फ़िल्म जो है 1973 में आई। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ओइजा बोर्ड ख़रीद रखा था खेलने के लिए या अपने मनोरंजन के लिए, उन्होंने उसको तोड़कर फेंक दिया। तो अलग अलग तरह के आप देख सकते हैं भ्रांतियाँ इस बोर्ड के बारे में थी, लेकिन एक चीज़ जो बहुत पक्की थी वो ये थी कि इसमें इंटेंशनली कोई भी व्यक्ति कुछ करता नहीं है। आपका अवचेतन मन ही आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देता है, और वास्तव में वो कितने सही और कितने गलत उतरते हैं ये एक शोध का विषय है कि आप अपने प्रश्नों को देखिए। अगर उनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ओइजा में सही आते हैं और वास्तव में भी सही उतरते हैं, तो ये एक विज्ञान के लिए शोध का विषय है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा शरीर ही अवचेतन रूप में जो है रिएक्ट करके उसके आंसर देने लगता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, जिसे आइडियोमीटर का एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। बिना किसी ज्योतिष के आप अपने प्रश्नों के उत्तर इस मेथड से जान सकते हैं। इसी मेथड का उपयोग करके कई सारे लोग जो है वो ये भी जान सकते हैं कि धरती में किस तरफ पानी है। वो एक अलग विषय हो गया दोस्तों। मैं अगले वीडियो में आइडियोमीटर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा और आपको कुछ उसके बारे में रोचक जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।